के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार भगवान ओशो को अपने देह त्याग के 10 महीने पहले ही ये बात पता थी कि वे कब शरीर छोड़ेंगे। भगवान ओशो ने पतंजलि सूत्र में प्रवचन देते समय संयम की व्याख्या करते समय यह बात बताई थी कि संयम को प्राप्त व्यक्ति अपने देह त्यागने के ठीक उतने ही दिन पहले जागृत हो जाता है जितने दिन वह अपनी माँ के गर्भ में रहा है। कुछ बच्चे 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं, कोई 10 महीने रहता है। औसतन 40 हफ्ते जितने दिन वह माँ के गर्भ में रहा है, जन्म की तैयारी की है, मृत्यु के उतने दिन पहले ही कुछ अचानक उसके नाभि में घटित होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके जाने के दिन आ गए हैं। ओशो ने देह त्यागा 19 जनवरी 1990। इसके ठीक 284 दिन पहले यानी 40 हफ्ते 4 दिन पहले उन्हें पता चल गया था कि उनकी विदाई का समय आ गया है। यह बात हमें उनके द्वारा उनकी किताबों को दिए गए सबटाइटल्स द्वारा उपशीर्षक द्वारा पता चलती है। भगवान ओशो जब वर्ल्ड टूर के बाद वापस पुणे आए थे, उसके बाद जितनी भी उनकी किताबें रीप्रिंट हुई, उन सब किताबों के टाइटल व शीर्षक के साथ उन्होंने उपशीर्षक जोड़ा। पहली किताब शिक्षा में क्रांति, उपशीर्षक सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पढ़ूंगा और चला जाऊंगा। दूसरी किताब पथ के प्रदीप, उपशीर्षक जला तो दिए हैं, जलाए रखना। तीसरी किताब क्रांति बीज, उपशीर्षक मैं तो चला, देखना तुम कि बीज बीज ही न रह जाए। चौथी किताब एक ओमकार सतनाम, उपशीर्षक इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलो। पांचवी किताब चल हंस उपदेश, उपशीर्षक देर हुई बहुत। छठी किताब दिया तले अंधेरा, उपशीर्षक एक और गीत गा लूं तो चलूं। सातवीं किताब महावीर या महाविनाश, उपशीर्षक अब और देर नहीं, अब भी समय है। आठवीं किताब साधना पथ, उपशीर्षक और न रुको, दिन है बस 4, 2 आरज़ू में बीत गए, 2 इंतज़ार में। नवीं किताब समाधि के सप्तद्वार, उपशीर्षक कब तक खड़े रहोगे बाहर, युग बीते, कल्प बीते और प्रतीक्षा कब तक। 10वीं किताब मरो हे जोगी मरो, उपशीर्षक न जाने समझोगे या नहीं, मृत्यु बन सकती है द्वार अमृत का। ऊपर के दिए गए सभी किताबों की जानकारी आपको भगवान ओशो की वेबसाइट www.sannyas.wiki में मिल जाएगी। भगवान ओशो की एक शिष्य थी जो उनके साथ कार में आती थी और वापस जाती थी, माँ सुन्यो। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 10 अप्रैल 1989 को जब ओशो प्रवचन देकर बुद्धा हॉल से बाहर निकले और कार में बैठे तो अचानक माँ सुन्यो को कुछ महसूस हुआ कि जैसे ओशो के शरीर से कुछ छोड़कर चले गया हो। उन्होंने ओशो से पूछा। ओशो ने कहा हाँ, आज के बाद मैं प्रवचन नहीं दे पाऊँगा। वह आखिरी प्रवचन था। 10 अप्रैल से एक नया प्रवचन माला की शुरुआत हो रही थी, परंतु ओशो ने कहा कि अब नहीं। जो प्रवचन माला चल रही थी, द ज़ेन मैनिफेस्टो, उसी का आखिरी प्रवचन बना देना। अब और प्रवचन नहीं दे पाऊँगा, इसके बाद मैं नहीं बोल पाऊँगा। माँ सुन्यो ने यहाँ जिक्र भी किया है कि दंत चिकित्सा कराते हुए ओशो ने उन्हें अगस्त के महीने में 2 बार कहा कि उन्हें ओम का सिंबल नीले रंग में दिखाई पड़ रहा है। यह इस बात का प्रतीक है कि देह त्याग का समय नज़दीक आ रहा है। 1968 में ओशो ने एक प्रवचन माला दी थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। उसके पहले ही प्रवचन में ओशो ने कहा था कि एक अद्भुत अनुभव उनको हुआ शरीर से बाहर निकलने का, और अगले 6 महीनों में यह 6 बार हुआ, जिससे कि उन्हें एहसास हो गया कि उनकी उम्र 10 वर्ष कम हो गई है। यह बात उन्होंने 1968 में बताई थी और यह बात भी उनकी सच हुई। ओशो ने अपने कुछ अंतिम प्रवचनों में भी बहुत अर्जेंसी की बात की है। तत्काल ध्यान में डूबो और हर एक क्षण को पूरा उपयोग करो। अप्रैल के बाद भगवान ओशो ने अर्जेंसी शब्द 114 बार बोला है। इतनी बार ये पिछले 30 साल के प्रवचन में भी नहीं बोला था।
यहाँ सभी बातों से भगवान ओशो स्पष्ट बता रहे थे कि उनका देह त्याग का समय आ रहा है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसी बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।